यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट जो आपका 5 नंबर इसके बारे में। इससे पहले के 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने PYQ के क्वेश्चंस किए थे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपके सामने यहाँ पर सवाल नंबर 1 आ चुका है। आपका RRB ALP टेक्नीशियन में आया हुआ एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। आपसे ब्याज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ब्याज। ब्याज क्या होता है आप जानते हैं, मूलधन दर गुणा समय और बटे में लिखते हैं 100। हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। मूलधन कितना हमारे पास है? 2250। कितना है? आप कहेंगे कि ये मूलधन है 2250। दर कितनी है? आप कहेंगे दर है 3%। समय कितना है? और समय आपका है 2 वर्ष। यही तो है। बटे में क्या है? 100। इसको हल कर लीजिएगा। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 को 20, 55 25, 45 तियाँ 135। कितना आ जाएगा? आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा आया हुआ है ये भी एग्जाम में। यदि ब्याज प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,225 रुपये पर 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। आपसे यही तो पूछा गया है। इसमें भी आपसे सिर्फ ब्याज पूछा गया है। हम लोग क्या करेंगे, लिखाएंगे ब्याज बराबर क्या होता है। याद हो गया होगा फॉर्मूला, ना याद हुआ हो याद कर लीजिएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही होता है। और बटे में लिखते हैं 100। मूलधन कितना आपका है? 16,250। दर कितना है? 12%। समय कितना है? 3 वर्ष। बटे में 100। इस 0 से ये वाला 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इसका मान निकालना है, बस इतना ही तो करना है। इसका मान निकाल लीजिएगा। देखो 2 से काट लो इसको, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 से काट लो इसको, 5 से यहाँ 15, 1 बचा, 5 2 10, 55 25। कितना हो जाएगा? 325 गुणा 18। 325 गुणा 18 आपका यही तो हो जाएगा। देखिए 325 का 18 में गुणा कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जब उसका गुणा करेंगे तो आपका जाएगा ये 5850। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल क्वेश्चन थे। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को। और आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि राजीव के वेतन में, क्या कह रहा है कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना % कम है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि नया जो वेतन है उसके आरंभिक वेतन से कितना कम है, आपको ये बताना है। देखो समझो बात आप लोगों ने। यहाँ पर कह रहा है कि राजीव के वेतन में 40% की कमी की गई। देखो 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 40/100, जानते हैं आप लोग। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी 5 से 2 की कमी कर देंगे। ये तो मतलब है कि 5 से वेतन कितना रह जाएगा? 5 से वेतन रह जाएगा 3, यानी 2 की कमी हो गई। 5 से कितना वेतन हो गया? 3। आगे देखो, और फिर 50% की वृद्धि की गई। 50% का मतलब क्या होता है? 50% मतलब होता है 50/100, समझना। 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, यानी 2 में 1 को जोड़ दिया गया, वृद्धि की गई, मैंने प्लस करेंगे, ये घटा देंगे। ये तो है। तो वेतन कितना हो जाएगा? आप बताएंगे कि 2 से वेतन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। यही तो हो जाएगा 3। अब आपसे पूछा क्या गया है? नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना परसेंट कम है। तो सबसे पहले एक अनुपात निकालेंगे हम लोग। नया अनुपात क्या हमारा आ जाएगा? देखो इनका सीधे से गुणा करेंगे, सीधे से। ठीक है, गुणा करो। 5 दूनी 10 और 3 तियाँ 9। ये रेशियो आपका जाएगा 10/9। ये तो है। अगर पुराना वेतन 10 है तो नया वेतन कितना हो जाएगा? 9। तो ये कितना कम हो जाएगा? नया वेतन 1 कम हो जाएगा। किससे? पुराने वेतन से। 10 है, गुणा करेंगे 100।
तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा आपका, कितना कम है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10%। कितना कम है, आप कहेंगे 10%। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, यहाँ पर इस बात को समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। कह रहा है कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी और उसके बाद 50% की वृद्धि। देखिए 50% का मतलब क्या होता है आप बताएंगे, इसका मतलब होता है 1/2। कमी की बात कर रहा है तो 50% की कमी के लिए क्या करेंगे, कमी का सीधा मकसद क्या होता है, सीधा मतलब ये होता है कि 2 से 1 की कमी कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 से 1 घटा दिया तुमने, बचा 1। तो कमी का मतलब तो ये हो गया। आप कहेंगे 2 1 लिख दिया आपने, 2 में से 1 घटाओ तो 1 ही बचेगा, ठीक है। और आगे ये थी कमी की बात, किसकी थी, कमी की बात। अब 50% आगे कह रहा है 50% की वृद्धि हुई, किसकी, 50% की। तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, ये तो मतलब होता है। वृद्धि के लिए 2 में 1 जोड़ लेंगे, मतलब 2 से कितनी हो जाएगी, 3, ये बात तो है। तो आपके पास 2 रेशियो निकल गया, एक वृद्धि वाला निकल के आया, पहला सवाल ऐसा ही था, एक निकल के आया कमी वाला। अब क्या करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो करेंगे, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया रेशियो आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 एकन 3, ये आपका आ गया बिल्कुल ही नया रेशियो, 4/3। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। आरंभिक वेतन 4 था तो अंतिम वेतन कितना, 3। कितना कम था, आप कहेंगे 1 कम था, किससे, 4 से, गुणा कर देंगे 100। तो ये परसेंट में आपका चेंज हो जाएगा, कितना जाएगा, ये आपका हल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 को 100 तो आपका आ जाएगा 25%। किसने, 25वां, तो 25% हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। आप लोग बात समझ गए, एक कमी का रेशियो निकाला, एक अधिक का रेशियो निकाला, गुणा कर दिया, सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, इसको समझिएगा आप लोग। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% बढ़ती है, तो 20 मिनट में के अंत में जनसंख्या में कुल कितने % वृद्धि होगी, आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% बढ़ती है, पहले कितनी बढ़ती है, 6%, और उसके बाद कितनी बढ़ती है, 10%। तो 20 मिनट में कितनी बढ़ जाएगी, देखो दोनों वृद्धि हो रही है। ये फॉर्मूला होता है x + y + x × y/100। इसको सॉल्व करेंगे, अगर वृद्धि हो रही होती है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, वृद्धि के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन है कि वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का इस्तेमाल करेंगे और कमी के लिए हम लोग माइनस का इस्तेमाल करेंगे। बस सवाल लग जाएगा आपका, कोई भी सवाल हो, देखो लगा के दिखाते हैं आपको। ये सवाल आपका है, सवाल कह रहा है कि पहले 6% की वृद्धि तो 6 लिख लेंगे ऐसे ही, फिर 10 की वृद्धि इसको भी ऐसे लिख लेंगे प्लस में, प्लस 6 × 10/100 इतना कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 10 16 प्लस 0.6 तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16.6, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बराबर 16.6, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए, तो कुल कितना परिवर्तन हुआ। सेम वही फॉर्मूला इसमें भी आप लोग लगा दीजिएगा। देखिए क्या कहता है कि 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए, ये तो कहता है 2 बढ़ा दी जाए मतलब प्लस का 2 लिखेंगे, माइनस का 8 लिखेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, 2 × 8/100 बस, यानी यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, वृद्धि की जगह पे प्लस का और कमी के लिए माइनस का। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये बचेगा आपका माइनस का 6 और माइनस का 16/100, यानी बचेगा माइनस का 6 माइनस का 0.16, यानी माइनस का 6.16, यानी माइनस का मतलब होता है कमी, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः -30% और 20%, ये तो कह रहा है -30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत के क्षेत्रफल के से कितना, परिणामी आयत का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ये तो है, वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, इसको समझना है आप लोगों को।
इस बात को समझना भी है आपको कितना अधिक है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है माइनस नहीं है लिखा हुआ है। एक वर्ग की लंबाई, समझो बात को, कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया है, कितना अधिक हो जाएगा। देखो सीधी बात समझो आप लोग, यहाँ पर एक बात सीधी समझनी है आप लोगों को। जैसे जब दोनों चीज़ों में वृद्धि की जाती है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, x + y + x × y / 100 वाला। चलो लगाओ, इसको अप्लाई करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 30 + 20 + 30 × 20/100, ये तो करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। 30 × 50, 5 3 2 6, 50 6 56, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 56% हो जाएगा। कह रहा है कि परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हो जाएगा। तो ये वर्ग का जो क्षेत्रफल पहले था अगर 100% था, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 156% हो जाएगा जो परिणाम में आएगा। तो जो कह रहा है कितना अधिक हो जाएगा, देखो पहले वर्ग था, अब ये आयत बन जाएगा, क्योंकि वर्ग था, वर्ग की सब भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आयत। इसकी जब वृद्धि कर देंगे तो कितना ज़्यादा हो गया, तो सीधी बात है, पहले 100 था अब 156 हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब क्या है कि ये 56 जो बढ़ा है यही ज़्यादा हो जाएगा, केवल 56 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये समझो आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयाँ 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको दोनों को जोड़ना है, 35 + 25 और प्लस 35 × 25/100, बस इतना करना है। इसका मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, पहले ही ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर भी। इसको आप लोग सही से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जरा, देखो 35 5 40 50 60, ये तो 60 हो जाएगा, प्लस 25 चक्कू 100, 4 7 28, 4 8 32, 50 3 0 4 7 28, 4 5 20, 8.75, कितना हो जाएगा आपका 68.75, 68.75। यानी आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की क्रमशः 15% और लंबाई चौड़ाई में 10% का वृद्धि कहता है। मतलब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा टाइप होने में मिस्टेक हुआ है। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 15% का परिवर्तन किया जाता है तो क्षेत्र में कितना परिवर्तन होगा। सवाल ऐसा होगा, क्या होगा, 10% और 15%। लेकिन यहाँ पर होगा कि एक आयत की लंबाई, सवाल को थोड़ा सही कर देते हैं। एक आयत की लंबाई, एक आयत की क्रमशः, देखो ऐसा है, लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 10% की कमी। ऐसे सवाल कर लो, 10% की कमी चौड़ाई में, तो परिवर्तन क्या आएगा, ये लिखो। देखो लंबाई में, सवाल को समझना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, प्लस लगाएंगे, और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव पूछा गया है, वही करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, x + y + x × y/100, ये तो करते हैं, इसी का इस्तेमाल करना है बस। देखो वृद्धि है तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे माइनस का 10, माइनस का 15 × 10 और बटे में 100, इतना करना है। यही करेंगे हम लोग। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से 5 जाए 10, आपका 15 से 10 जाएगा, 5 बचेगा, माइनस 1.5, कितना हो जाएगा आपका 3.5, 3.5, 3.5 मतलब 3.5 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। देखिए आपसे अभी तक के लिए वीडियो को लाइक करने या सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है उसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। क्या कहता है कि एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है।
उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ये ज्ञात करना है। ठीक है, घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी आपको वो निकालना है। ठीक है, देखो बात समझना है यहाँ पर। घन की जो भुजा होती है वो क्या होती है, किनारा नहीं भुजा। घन की जो भुजा होती है वो कितनी होती है, भुजा होती है आपकी A। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है आपका 6a², ये होता है 6a²। और भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि कितनी की जाती है, देखिए समझ में सब आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वृद्धि की जाती है 50%। देखिए 50% का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं भिन्न में 1/2 इसकी वृद्धि की जाती है। वृद्धि मतलब जुड़ जाएगा, ये मतलब गया है 2 से 3, कितनी 2 से 3 हो जाती है भुजा, 2 से 3 भुजा हो जाती है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यही तो है। तो पहले तो आप लोग 6 हटाओ, भुजा स्क्वायर से मतलब रखो यहाँ पे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आ जाएगा उसमें क्या चेंजमेंट आ जाएगा, ये देखो रेशियो निकालेंगे तो 6 से 6 तो क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, समझना बात को, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। अगर लिखेंगे 6 गुणा भुजा कितनी थी पहले, 2 थी, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। रेशियो 6 गुणे भुजा 3 हो गई तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये 6 से 6 जो है वो तो रेशियो से ही कैंसिल हो जाएगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसको हटा दो, ऐसे ही हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात को यहाँ पे समझो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 से 9। तो कितनी वृद्धि हो जाती है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखो 4 से 9 हो जाता है, मतलब कितना बढ़ जाता है, आप कहेंगे 5 बढ़ जाता है, किससे, 4 से, गुणा कर देंगे 100, ये परसेंटेज में वृद्धि आ जाएगी। 4 ये 25 बढ़ जाएगा, और 25 पंचे कितना होता है, 125, तो 125% हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है, वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि का परसेंट ज्ञात कीजिए। 2%, देखिए अगर साफ दिखने नहीं रहा तो समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2% की त्रुटि होती है, तो त्रुटि क्या हो जाएगी क्षेत्रफल में, एरिया पूछा गया क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, a + b + a × b/100, पता है आपको, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। चलिए इसको अप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर। देखिए जो वर्ग होता है ना उसकी सब भुजाएं बराबर होती हैं, तो लंबाई में भी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, तो 2 की वृद्धि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो लिखेंगे 2 + 2 + 2 गुणा 2/100, ये आ जाएगा परसेंट में, कितना हो जाएगा, 4 + 4/100, यानी 4 + 0.04, 4.04, कितना जाएगा, 4.04% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।